हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे गाइस। तो गाइस आज है 6 अक्टूबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस आज है 6 अक्टूबर, तो शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के नए सेशन के साथ। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। प्लीज गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके गाइस। तो गाइस शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। हाल में ही किसे एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आप लोग सोचिए 10 सेकंड क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। हाल में ही कंगना रनौत को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है एक जिला एक उत्पाद योजना का, तो कंगना रनावत इसका आंसर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट आंसर। तो गाइस एक जिला एक उत्पाद योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? यूपी में प्रारंभ की गई है। तो गाइस ये भी आप लोग याद रखिएगा, यूपी की ये योजना है, इसे ओडीओपी योजना भी कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कंगना रनावत को एक जिला एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2021 किन्हें मिला है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो इसे आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि जूलियस ने एडम को पटा लिया। जूलियस ने एडम को पटा लिया। तो गाइस याद करने में आसानी हो जाएगी। जूलियस ने एडम को पटा लिया, तो इसका नाम भी बड़ा कठिन है कि एडम पटा पौथियम। तो आप लोग इसे ऐसे याद कर सकते हैं, जूलियस ने एडम को पटा लिया, तो उससे क्या होगा, दोनों याद हो जाएंगे। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस इसे आप लोग ऐसे याद करिएगा, जूलियस ने एडम को पटा लिया, तो ये दोनों याद हो जाएंगे। और अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिखे कि मेडिसिन का नोबेल प्राइज किन्हें मिला है, तो आप लोग जूलियस ढूंढेगा और पॉटियम पटा लिया ऐसे ढूंढिएगा, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और आपका आंसर सही हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, जूलियस ने एडम को पटा लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है? तो गाइस मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हो रहा है? आप लोग 10 सेकंड सोचिए, इसका आंसर क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, भारत व श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास हो रहा है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो ये कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है श्रीलंका में। कहाँ पे हो रहा है? श्रीलंका में। ये श्रीलंका में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा भारत व श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास कहाँ पे हो रहा है? श्रीलंका में हो रहा है। तो गाइस आप लोग इसे भी याद रखिएगा, श्रीलंका में हो रहा है। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? भारत व श्रीलंका के बीच। भारत, श्रीलंका व भारत के बीच। तो गाइस क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। हाल में ही किस खिलाड़ी ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? तो गाइस हाल में ही मनु भाकर ने ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इन्होंने सिंगल इवेंट प्लस मिक्स इवेंट में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी कि आप लोग से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं? ये शूटिंग से संबंधित हैं। ये शूटिंग से संबंधित हैं। तो मनु भाकर किससे संबंधित हैं? शूटिंग से। इन्होंने शूटिंग में गोल्ड मेडल अभी प्राप्त किया है विश्व जूनियर चैंपियनशिप में। इस बार ये ओलंपिक में इतना अच्छा नहीं कर पाई थी, लेकिन उन्होंने
विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो एक ओलंपिक की जो इन्होंने निराशा थी उसको दूर करके गोल्ड मेडल प्राप्त करके उस निराशा को दूर कर दिया है। तो गाइस इन्होंने बहुत ही भारत के लिए बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है इस बार। तो इन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लिया है, 2 इवेंट में लिया है। एक मिक्स इवेंट हो गया और एक जो इनका सिंगल इवेंट होता है उसमें दोनों में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है भारत के लिए। तो एक बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है मनु भाकर। और ये किस खेल से हैं? शूटिंग से हैं। शूटिंग आप लोग से ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं। इस बार इन्होंने ओलंपिक में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन इन्होंने विश्व जूनियर चैंपियनशिप में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भारत के लिए। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। और ये किस खेल से हैं? शूटिंग से हैं। आप लोग इसे भी प्लीज याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शूटिंग। क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा आंसर फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले और अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए लाने के लिए। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम लोग को और मोटिवेशन बढ़े और हम लोग आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना सके। गाइस हिंदी के वीडियो भी मीता मैम डाल रही, तो प्लीज़ हिंदी के जो भी लेक्चर हैं उनको सपोर्ट करिए। और हिंदी के लेक्चर बहुत ही अच्छे मीना मैम बनाए, तो प्लीज़ उनके जो भी जितने भी सारे लेक्चर्स हैं पुराने, उनके सारे लेक्चर्स को देख लीजिए और उसका फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करिए, जिससे सभी को हिंदी समझने में आसानी हो सके गाइस। क्योंकि हिंदी एक समझने में बहुत कठिनाई होती है, तो अगर ये आप मीना मैम के लेक्चर सुनेंगे तो आपकी हिंदी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग के जो भी एग्जाम्स है वो आसानी से क्वालिफाई हो सकेंगे गाइस। तो हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपी पीसीएस हो, वीडियो, लेखपाल, आरओ एआरओ, सभी जितने भी एग्जाम्स हैं सबके लिए हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मीना मैम बहुत ही अच्छे ढंग से उसको कवर कर रही हैं। तो गाइस हिंदी के लेक्चर जो भी मीना मैम डाल रही हैं उन लेक्चर्स को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच, जिससे जितने भी आपके मित्र हैं सभी का फायदा हो सके और सभी जितने भी आपके दोस्त हैं, आपके आसपास के जितने भी परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, वो सब अपने एग्जाम को बढ़िया से क्वालिफाई कर पाएं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा मनु भाकर विल बी करेक्ट आंसर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सोचिए आप लोग, 10 सेकंड क्या होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। तो ये सही स्टेटमेंट कब की गई थी? 2018 में। तो इस योजना को उद्देश्य क्या है कि जितने भी यूपी के 75 जिले हैं वहाँ के जो कुछ भी जो प्रमुख उत्पाद होंगे उनको देश व विदेशों में निर्यात करने के लिए, कि कैसे निर्यात होगा, अगर वो अच्छी क्वालिटी के होंगे तो उन्हें देश व विदेशों में निर्यात किया जा सकेगा। तो इसके लिए सरकार क्या करेगी कि सरकार उन्हें तकनीकी सहायता देगी, वित्तीय सहायता देगी, सरकार उन्हें प्रशिक्षण देगी, जो भी उत्पाद को बनाते हैं उन्हें प्रशिक्षण मिलेगा, तकनीकी सहायता मिलेगी, वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे उनके उत्पाद अधिक क्वालिटी वाले हों, अधिक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हों, जिससे उनका विदेशों व देश में निर्यात किया जा सके। तो इससे फायदा क्या होगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद बनेंगे तो उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस योजना से कितने लोगों को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है? ओडीओपी योजना से 25 लाख लोगों को 25 लाख रोजगार सृजन होने की संभावना जताई जा रही है। 25 लाख रोजगार सृजन होने की संभावना जताई जा रही है। तो गाइस इसमें सरकार क्या करेगी, जितने भी 75 जिले हैं सभी जिलों के प्रमुख उत्पादों को सरकार तकनीकी व वित्त सहायता देगी तथा उन्हें प्रशिक्षण भी देगी, जिससे उनके जो भी उत्पाद हों क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण उत्पाद हों और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो सके, देशों व विदेशों में उनका निर्यात आसानी से किया जा सके। अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात होगा और जब ज़्यादा से ज़्यादा जब उत्पाद बनेंगे तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। जब ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे तो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी। इससे क्या फ़ायदा, उससे क्या होगा कि लोगों को जो भी उस क्षेत्र के आसपास लोग जो काम करते हैं वहाँ पे रोजगार सबको मिल सकेगा। तो इस योजना के जरिए कितने रोजगार 25 लाख रोजगार सृजन होने की संभावना है। तो गाइस इसे आप लोग याद रखिएगा कि ओडीओपी योजना 2018 में शुरुआत हुई थी इसकी
रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी ने इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रपति जी ने इसकी शुरुआत की थी लखनऊ से। राष्ट्रपति जी ने कहाँ से शुरुआत की थी? लखनऊ से। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, लखनऊ से 2018 में। तो गाइस इसका उद्देश्य क्या है कि तकनीकी तथा वित्त सहायता प्रदान करना तथा उनको प्रशिक्षण देना, जिससे उनके उत्पाद जितने भी हों क्वालिटी वाले उत्पाद हों और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि वहाँ के आसपास के लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ेगी। तो गाइस स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड आते हैं कि इस योजना के तहत कुछ जिलों के उत्पादों को देश व विदेश में निर्यात के लिए सरकार तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देगी। तो गाइस ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ जिले नहीं होंगे, सभी जिले होंगे। 75 जिलों में ये योजना लागू होगी। तो गाइस ये सभी जिलों में ये योजना लागू होगी, तो इसे कुछ जिलों में नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओडीओपी का। ओडीओपी और इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है हाल में? कंगना रनावत को। कंगना रनावत, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ओडीओपी योजना का। तो गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो गाइस का पहला गलत सही हो जाएगा, सेकंड गलत हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। आप लोग इसका जरा आंसर सोचिए, 10 सेकंड क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। ऑस्ट्रेलिया में पहला शतक बनाने वाली पहली महिला बन गई। टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने पहला शतक बनाया है ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 6 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो गाइस फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 6 का ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। IMF के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। तो गाइस हाल में वर्ल्ड बैंक ने कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन किसने बंद किया है? वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक ने। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का प्रकाशन कौन जारी करता है? IMF। ऐसे आप लोग याद करिएगा। और वर्ल्ड बैंक ने हाल में कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन बंद कर दिया है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का प्रकाशन वर्ल्ड बैंक ने बंद कर दिया है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सोचिए क्या होगा आप लोग। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया है। हाल में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया है? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने। तो ये कहाँ पे फहराया गया है सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज? लद्दाख, लेह में। तो गाइस हम लोग ने इसे पहले भी डिस्कस किया कि सबसे बड़ा जो भी राष्ट्रीय ध्वज है कहाँ पे फहराया गया है? लेह में। लेह क्या है? लद्दाख की कैपिटल है। और किसने बनाया ये राष्ट्रीय ध्वज? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। किसके द्वारा निर्माण किया गया है? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने। तो कहाँ पे फहराया गया है? लद्दाख, लेह में। आप लोग इसे भी याद रखिएगा, हम लोग ने कल डिस्कस भी किया है कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? लेह में। और किसके द्वारा निर्माण किया गया है? खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग एक विधिक संस्था है। तो गाइस खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना हुई है, वो एक कानून के द्वारा की गई है। तो एक प्रकार से ये विधिक संस्था हो गई। और ये कानून कब बना था? 1957 में ये कानून बना था गाइस। और ये जो भी ग्राम उद्योग है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग किसके अंतर्गत काम करता है? MSME मंत्रालय के अंतर्गत। MSME मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो गाइस पहला स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। ये तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। खादी
तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट गाइस। तो खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग विधिक संस्था है क्योंकि इसका निर्माण कानून के द्वारा किया गया है। कानून कब बना था? 1957 में ये कानून बना था। और ये आयोग किसके अंतर्गत काम करता है? खादी एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। तो गाइस पहला भी सही हो जाएगा, सेकंड भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस वालों के लिए, पीसीएस वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक विधिक संस्था है और किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत। और इसका कानून कब पारित हुआ था? 1957 में जो कानून बनाया गया था, इसी के तहत इस आयोग की स्थापना की गई थी गाइस। इस कानून के तहत इसकी स्थापना की गई थी गाइस। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 का पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1957 में स्थापना की गई थी। इस एक कानून के तहत इसकी स्थापना की गई थी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा, इसलिए एक ग्राम उद्योग विधिक संस्था है, एक विधिक संस्था है क्योंकि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? कानून के तहत की गई है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो गाइस ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आज के। तो आप लोग से कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, जिससे आने वाले जितना भी समय हो तो आपको रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। एक जगह आपका अगर कॉपी में होगा तो आपको रिवाइज करने में बहुत कम दिक्कत होगी और आपके जो एग्जाम्स हैं उसमें आप अन्य सब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकेंगे और आपके एग्जाम्स आसानी से क्वालिफाई हो सकेंगे। तो गाइस मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस।